हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम एक बहुत बड़ा क्लब देखते हैं जहाँ पर लोगों की बोली लगाई जाती है। हाँ, किसी लड़के की या लड़कों की, सबकी यहाँ पर बोली लगती है। उसी क्लब को हम देखते हैं। स्टेज के ऊपर देखते हैं अनाउंसमेंट, जो अनाउंसर जो था ना, वो कहता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। आज हम नए नए वर्जन लोगों के ऊपर बोली लगाने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, अपनी जेब खाली करने के लिए रेडी रहिएगा। करते हैं हमारा पहला शख्स। ऐसे कहते हुए वो मल्टीपल लोगों को लाना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने मास्क लगाते हुए जो ना वहाँ पे बोली लगाते जा रहे, लगा जा रहे। उन्हीं की बीच में हम टेबल नंबर 7 को देखते हैं, जहाँ पे एक इंसान गोल्डन कलर के मास्क को वेयर करे हुए था और वो जस्ट सामने की तरफ उस सब कुछ देखे जा रहा था। जहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि सर, मुझे नहीं लगता आपको जैसा इंसान चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा करके। वो कहता मिलना तो चाहिए, वरना इतनी हाईएस्ट जगह पर, इतनी गंदी जगह पर मैं आता क्यों भला। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो कहता है सर, बट आप इतनी गंदी जगह पर आए हो और इस गंदी जगह का इंसान को लेकर जा रहे हो, ये सही। तो कहता है शट अप, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ओके, तुम्हारा काम है बस यहाँ पे मेरे साथ खड़े रहना। वो कहता है जी सर, आई एम सॉरी सर। ऐसे वो कहते हैं देन सामने की तरफ देखने लगता है और तभी एक इंसान को लाया जाता है। एक इंसान को, जो इंसान के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। एंड देन उसे सब लोग देख रहे थे। वो एक लड़का था। जहाँ पे ये इंसान भी उसे देखता है। ये इंसान और कोई नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी जो सामने की तरफ बस देखे जा रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे सब लोग जो बोली लगा रहे थे, ज़्यादा बोली नहीं लगा रहे थे क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक नज़र आ रही थी और ऊपर से वो बहुत थीन भी नज़र आ रहा था। इसके कारण लोग कम बोली लगा रहे थे। जहाँ पे हमारा वांगजी जिस कहता है इसे फाइनल करो, वो कहता है जी, वो कहता है फाइनल करो, वो कहता है ओके ओके सर, 75 लाख। ऐसे वो बोली करता है जिसके कारण सब लोग देखने लगते हैं। देन उसके बाद वो इंसान कहता है 75 लाख 1, 75 लाख 2, 75 लाख 3 और ये हुआ 7 नंबर टेबल वाले का। ऐसे कहते हुए डन कर देता है। देन उसे लेकर जाया जा रहा था। 7 नंबर वाला टेबल वाला इंसान उठता है एंड देन बैक स्टेज की तरफ जा चुका था। वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ रजिस्टर वगैरह करता है, अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें। एंड देन पैसे पे करने के बाद वो उसे देखता है और कहता है मेरे साथ चलो। देन उसका असिस्टेंट बस उसे लेकर जाना स्टार्ट कर देता है और कहता है इसका नाम क्या बोला। वो कहता विंग। वो कहता ओके विंग, जल्दी चलो। हमारा विंग, उसकी आंखों से पट्टी को हटा दिया गया था। विंग ब्लैंकली सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू बस बहते जा रहे थे। उसे लेकर चला जाता है। देन उसके बाद विंग को कार में डाल दिया जाता है। विंग एक शब्द भी नहीं बोलता है। असिस्टेंट पीछे बैठे हुए था और वो बस देख रहा था। जहाँ पे हम बॉस को देखते हैं। बॉस जिस अपने टैब में कुछ देख रहा था एंड उसके बाद उसका ध्यान चला जाता है हमारे विंग की तरफ, जो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। देन उसके बाद वो विंग के हाथ को ले लेता है, जिसके बाद विंग थोड़ा घबरा जाता है। बट वो इंसान, मतलब हमारा वांगजी, विंग के हाथ को ले लेता है और अपने टैब के ऊपर रख देता है, जिसके कारण विंग के फिंगरप्रिंट को स्कैन कर दिया जाता है। स्कैन करने के साथ साथ विंग का जो सारा डाटा था ना, वो वांगजी के सामने आ चुका था। वांगजी सारे डाटा को देख रहा था, विंग का नाम, सब कुछ वो उसे पता चल रहा था। विंग एक अनाथ है करके, जो अनाथालय से गायब हो चुका था करके, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल रही थी। वांगजी ये सारी चीज़ें देखने के बाद कहता है कि वी विश ऑन विंग। ओके, जहाँ पे उसका असिस्टेंट क्या हुआ सर। वांगजी कहता है नथिंग। देन उसके बाद वो लोग पहुँच चुके थे मेंशन में पहुँचने के बाद वो विंग को लेकर जा रहे थे। विंग बस देखने लगता, इतने बड़े मेंशन को विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में कुछ भी चल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत बार यहाँ से वहाँ लेकर जाया गया है और विंग को बहुत बार मारा भी गया है। विंग को घर में लाने के बाद वांगजी सर्वेंट को देखता है और कहता है जाकर इसे शावर दिलाओ। बोलते जी जी मास्टर। देन उसके बाद विंग को लेकर चले जाते हैं। विंग थोड़ा डर रहा था बट वो लोग कहते हैं कि हम बस तुम्हें नहलाएंगे। विंग फिर भी कुछ भी नहीं कहता। वो लोग विंग को शावर दिलाते हैं। शावर दिलाने के बाद विंग को वो कपड़े देते हैं पहनने के लिए। विंग उन कपड़ों को पहनकर आखिरकार में रेडी हो चुका था, जहाँ पे सर्वेंट विंग को अच्छे से देखते हैं। देन उसके बालों वगैरह का सब कुछ सेट कर देते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से। एंड देन विंग को बाहर लेकर आ जाते हैं। बाहर लाने के बाद विंग वांगजी के सामने खड़ा था। वांगजी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। देन कहता है कि नॉट परफेक्ट, बट आई थिंक सो, मैं उसे परफेक्ट बना दूंगा।
है ना। उसका सिंह जी जी सर। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता तुम्हें आज से पेट भर के खाना खाना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, बस तुम्हारा यही काम है यहाँ पर। विंग शॉकिंगली देखने लगता है। क्या क्या मतलब, उसे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब उसे कोई काम नहीं करना है। विंग यही सोच रहा था, लोग तो उसे काम करने के लिए लेकर जाते थे ना, तो यहाँ पे उसे काम नहीं करना है क्या। विंग यही कहते हुए जस्ट होता है वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी अपने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है इसे खाना पानी सब कुछ टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, अगर उसे कुछ भी टाइम टू टाइम नहीं मिला तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो सब लोग कहते जी जी मास्टर ऐसे कहते हैं। देन वांग जी कहता है अब जाकर तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर सकते हो, हम जब तुम बात करने लायक हो जाओगे तब बात करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि तुम्हें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कहते वांग जी अपने कमरे में जा चुका था। असिस्टेंट भी वांग जी के पीछे पीछे चला जाता है। विंग सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट कहता है चलिए मास्टर। देन विंग को वो कमरे में लेकर आती है, कहता आप सो जाइए। विंग बस उन्हें देखता है, उसके बाद बेड पर आकर बैठ जाता है। कितना अच्छा बेड था ना। विंग उसे दबा कर देखता है, सच में वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बेड था। विंग उसे जैसे महसूस करता है, विंग को अच्छा लगता है। विंग कहता है क्या सच में मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ, क्या सच में ये चीज़ें मेरे लिए है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, बट ये मेरे लिए कैसे हो सकती है। मुझे तो बेचा गया है ना, तो फिर क्या बेचने के बाद सच में ऐसी जगह मिलती है। बट मुझे तो कितनी बार काम करने के लिए कहा था उन लोगों ने, मुझे कितनी बार वो लोग कितना सारा काम बताते थे, बट यहाँ पर इतना अलग क्यों है। हाँ, इन्होंने तो मुझे ख़रीदा है ना बोली लगाकर, तो ऐसा क्यों है। क्या ये आगे जाकर मुझे इतना खाना खिला रहे, इसके बाद क्या मेरे ऑर्गन्स को बेचने वाले हैं, इसलिए ऐसी हालत है क्या। शायद ऐसा ही हो सकता है। मैं सोच भी कैसे रख सकता हूँ, वो शायद पहले मुझे अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे और मोटा ताज़ा कर देंगे, उसके बाद मेरे ऑर्गन्स को निकाल कर बेच देंगे। हाँ, मेरा कोई है भी नहीं ना जो मेरे बारे में जानना चाहेगा, कोई है भी नहीं जो मुझे बचाएगा, कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और वो सो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी अपने कमरे में आने के बाद उसका असिस्टेंट जो शाओ शाओ था ना, वो उसे देखता कहता है सर ये सब तो ठीक है, बट आप अपने जिस काम के लिए उसे यहाँ पर लाए हो आपने वो काम उसे नहीं बोला। तो वांग जी कहता है तुम्हें लगता है वो अभी परफेक्टली रेडी है करके, तुमने उसकी हालत भी देखी है, वो कैसे दिख रहा है। हाँ, उसकी आँखें, उसका फेस, कितना उसकी हड्डियाँ दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि पहले वो हेल्दी हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, उसके बाद हम काम करेंगे। वो कहता ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा आगे की चीज़ों को। तो वांग जी कहता डेफिनेटली तुम्हें ध्यान रखना ही होगा, वरना। वो कहता जी जी सर मैं समझ गया हूँ। मैं ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन ध्यान रखेगा सर। ऐसे कहते हुए वो इंसान मतलब शाओ 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 वो बोल कर कहता है कि ठीक है सर गुड नाइट, एंड देन वो चला जाता है। अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने टैब को फिर से ओपन करता है जहाँ पे विंग की इंफॉर्मेशन नहीं थी। वांग जी विंग की कुछ फ़ोटो को देखता है जहाँ पे कुछ बचपन की जो फ़ोटो थी ना वो यहाँ की थी, मतलब हॉस्टल बोल रही हूँ यार, अनाथालय की कुछ तस्वीरें थी विंग की, उन तस्वीरों को देखता है। देन उसके बाद वांग जी के पास एक ऐसा सिस्टम था जो सारी इंफॉर्मेशन बस एक फिंगरप्रिंट से ही पता करता था। ठीक है, ये अपडेट हुआ था वांग जी की तरफ, तो इसलिए तो वांग जी ने इतनी आसानी से विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, सारी चीज़ों की विंग के बारे में उसे पता चल चुका था। जहाँ पे विंग कब गायब हुआ था और विंग की उम्र अभी फ़िलहाल क्या हो सकती है, वांग जी को पूरा अंदाज़ा हो चुका था। विंग की उम्र 19 साल है, बट विंग 19 साल का नहीं लग रहा था। वांग जी को लगा था वो एक 15 साल का बच्चा है। वांग जी वो सारी चीज़ों को पढ़ता है। जब विंग 15 साल का था ना, तब विंग को गायब कर लिया गया था और 4 सालों से विंग उन लोगों के ही झांसे में था, समझ लो। वांग जी इन सारी चीज़ों को देखता है, ध्यान खाता है। लगता है बस वो उस उम्र में किडनैप हो गया था, किसी ने उसके बारे में कंप्लेंट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, पता करने की भी कोशिश नहीं की। शायद वहाँ से उसे बेचा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अनाथ लोगों के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है, बट कोई ना, अब से तुम अनाथ नहीं रहने वाले हो विंग, बस वेट एंड वॉच। ऐसे कहते वांग जी टैप को बंद करता है, बिस्तर की तरफ चला जाता है और बिस्तर पे जाकर सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट से देखते हैं। वांग जी मॉर्निंग के टाइम में उठ चुका था। उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे था जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसने बोल दिया था कि विंग को भी उठा कर लेकर आए करके। जहाँ पे विंग को भी ज़बरदस्ती लाया गया था। विंग थोड़ा घबरा चुका था, बट वो आकर वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते होता है, आ जाओ बैठ जाओ। विंग चुपचाप से बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता खाना खाओ, तो विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी कहता क्या हुआ, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, भूख नहीं लगी है। विंग बस कहता वांग जी कहता अपने मुंह से बोलो, मुझे ये सब सुनना पसंद नहीं आता है। विंग कहता भूख लगी है,
तो वांग जी जब विंग की इतनी मधुर सी वॉइस को सुनता है ना, वांग जी जो खा रहा था ना, वो सडनली वो रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है। इससे विंग थोड़ा घबरा जाता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है फिर से कहो। विंग कहता है नहीं नहीं लगी भूख। वांग जी कहता है अरे मैंने कहा फिर से कहो। विंग कहता है नहीं लगी भूख। वांग जी कहता है ये नहीं, तुमने जो कहा था। विंग कहता है मैंने? तो वांग जी कहता हाँ तुमने जो कहा था फिर से कहो। विंग कहता भूख लगी है। तो वांग जी कहता तो अभी क्यों बदल गए थे? विंग कहता वो वांग जी कहता कोई ना चलो खाना खाओ। विंग खाना खाने के लिए बैठ जाता है। देन उसके बाद वो विंग चुपचाप से सर को नीचे करे हुए खाना खा रहा था। वांग जी खाना खाते वक्त विंग के फेस की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग के फेस को देखता है जो कितना पेल पड़ा हुआ था। वांग जी कहता है डॉक्टर को बुलाना ही होगा ये सारी चीज़ों के लिए। वांग जी अपने जो घर का सर्वेंट था उसे देखते कहता है डॉक्टर शौशियान को बुलाओ। वो कहता है जी सर। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है और सर्वेंट से बोलता है कि विंग को बराबर से टाइम से देना करके। तो सर्वेंट कहते हैं जी सर हम ज़रूर देंगे। एंड देन उसके बाद आधे घंटे के बाद शौशियान वहाँ पर था। शौशियान कहता मॉर्निंग में क्यों बुलाया वांग जी? वांग जी कहता इसका चेकअप करो। देन वो विंग की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठा हुआ था। शौशियान उसके पास जाता कहता हेलो। विंग बस खड़ा हो जाता है और कहता हेलो। वो कहता है यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो विंग जाकर बैठ जाता है। शौशियान कहता है कि मैं तुम्हारा एक रूटीन बाइक चेकअप करने वाला हूँ, तो तुम कंफर्टेबल हो ना? विंग बस हाँ में से हिलाता है। शौशियान विंग के हाथ पैर को देखता है, इंजरीज को चेक करता है। एंड देन शौशियान को पता चल जाता है विंग की बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज है जो अभी हील हो चुकी है, बट उनके जो दाग थे ना वो अभी भी उन जगह पर है करके। जहाँ पे हमारा वांग जी वो सारी चीज़ों को देखता है ना, वांग जी जो जब ये सारी चीज़ों को सुनता है ना तो वो विंग को देखने लगता है। जहाँ पे शौशियान वांग जी से कहता है कि और उसे मेंटली भी थोड़ा वो ये हो चुका है डिस्टर्ब, इसके कारण उसे थोड़ा टाइम लगने वाला है। वांग जी कहता है ठीक है। और वो कहता और मतलब क्या जानना चाहते हो वांग जी? वांग जी कहता उसके फेस वगैरह सारी चीज़ों को देखो, तुम्हें क्या लगता है ये कब तक हेल्दी हो पाएगा? शौशियान कहता क्यों, ऐसा क्या करना चाहते हो वांग जी? आखिरकार ये है कौन? ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। वांग जी कहते कुछ नहीं, शादी करनी है। जैसे ही शौशियान ने ये सुना और यहाँ तक कि विंग ने भी यह सुना तो विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे शौशियान क्या सीरियसली तू इससे शादी करने वाला है? ओह माय गॉड, वांग जी इसे कहाँ से लेकर आया है शादी करने के लिए? तो वांग जी कहता है हाँ शादी करनी है। वो कहता बट वांग जी ब्रो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, तो शादी क्यों करना चाहता है? तो शादी के खिलाफ था ना? तो वांग जी कहता हाँ खिलाफ था। अंकल बार बार मेरी डेट फिक्स कराते जा रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है और इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे शादी करनी है, इसलिए मैंने इसे चुना है जो मुझसे शादी करेगा। जहाँ पे शौशियान कहता ओह डैम, तुम श्योर हो ना वांग जी? वांग जी कहता मैं श्योर हूँ, परफेक्टली श्योर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है 2-3 मिनट तक। वांग जी विंग की तरफ देखता रहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के जो ना शौशियान की तरफ देखते हुए कहता अब बताओ दवाई के बारे में। शौशियान सब कुछ बताते हुए कहता वांग जी मतलब तू शादी करेगा? वाह मुझे ज़रूर बताना, मुझे बुलाना मत भूलना ठीक है? तो वांग जी कहता एंड देन उसके बाद शौशियान विंग को दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठा था। विंग कहता वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? हाँ क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या सच में ये मुझसे शादी करना चाहते हैं? बट क्यों, मैं तो एक लड़का हूँ ना, फिर भी ये मुझसे शादी करेंगे? मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ, फिर भी कैसे? हाँ क्या शादी करने के बाद वो मेरे ऑर्गन्स को बेचने वाले हैं, इसलिए ये ड्रामा करना चाहते हैं क्या? क्या हो सकता है विंग? हाँ तो उनसे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि उन्होंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे मन के सवाल तुम्हारे मन में ही रहेंगे। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता जाओ और एक्सरसाइज करो। विंग कहता एक्सरसाइज? वांग जी कहता एक्सरसाइज, सर्वेंट उसे एक्सरसाइज करने के लिए कर जाओ, क्योंकि विंग को हेल्दी करना था, उसकी बॉडी से भी उसके माइंड से भी हेल्दी करना था। तो ये एक योगा एक अलग ही जरिया होता है इंसान को माइंड को शार्प करने का और रिलैक्स करने का, इसलिए वांग जी वही सारी चीज़ें करने के लिए कह देता है। जिसके बाद सर्वेंट लोग विंग को जाकर ये सारी चीज़ों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से वांग जी अपने काम में लग जाता है और विंग की हर बार प्रोग्रेस को वो दूर से ही देखता रहता है। विंग धीरे धीरे करके होता है ना वो रिकवर करने लगता है, जैसे कि उसकी बॉडी फिजिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी ख़त्म हो जाते हैं। और विंग जैसे जैसे खाना खा रहा था ना, उसके फेस के ऊपर जो रौनक थी ना वो धीरे धीरे वापस आने लगती है। तो अब करीबन हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। 1 महीने के बाद वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था।
विंग वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता है अब मुझे लगता है तुम परफेक्टली रेडी हो चुके हो, जो मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ व्यूशान। विंग कहता है मुझसे कैसे? वो कहता है क्यों तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ पर शादी करने के लिए खरीद कर लेकर आया था। विंग अपने सर को नीचे कर देता है। वांगजी कहता है और हम दोनों को शादी करनी होगी, मेरी फैमिली के पास जाकर करीबन हमें 2 महीने तक एक साथ में ही रहना होगा, और ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3 सालों के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब तुम यहाँ से आज़ाद कर दिया जाओगे, और जब तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगी तो तुम्हें मैं इतना पैसा दे दूँगा कि जिससे तुम अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सको। बस 3 साल की बात है। विंग कहता क्या 3 सालों के बाद आप मुझे छोड़ दोगे? वो कहता है 3 सालों के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम अपनी लाइफ को इंजॉयबल तरीके से बिता सकते हो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूँगा, चिंता मत करना, 10 लाख रुपए तो दे दूँगा जिससे तुम जो है ना अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सको। तो विंग कहता है शुक्रिया ऐसे विंग कहता है। तो वांगजी कहता है ये रहा कॉन्ट्रैक्ट को देख लो, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? विंग कहता है हाँ आता है। तो वांगजी कहता है तो ले लो। फिर उसके बाद विंग उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है, हर चीज़ धीरे धीरे पढ़ रहा था। विंग इतना फ्लुएंटली शब्दों को नहीं पढ़ सकता था, ठीक है, क्योंकि विंग 15 साल की उम्र में ही वो गायब हो चुका था, तो विंग को पढ़ाई कहाँ करने के लिए मिली होगी, ठीक है। तो इसलिए विंग फ्लुएंटली सब कुछ पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वांगजी अपने काम में लग जाता और विंग को पढ़ने का मौका दे रहा था। विंग हर चीज़ धीरे धीरे पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसे समझ में नहीं आता तो वहाँ पर जो एक टैब था, उस टैब के अंदर वो ट्रांसलेशन करता था और वो समझ जाता था। धीरे धीरे करते आधे घंटे के बाद देखते विंग पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद विंग पेन उठाता है और सिग्नेचर करता है, और विंग कहता है ये लीजिए। वांगजी बस उसे देखता रहता है ठीक है, और वांगजी भी उसमें सिग्नेचर कर देता है और कहता है तो अभी हमें चलना चाहिए। विंग कहता है अभी? तो वांगजी कहता है हाँ अभी, और हमें मेरी फैमिली के सामने हस्बैंड एंड हस्बैंड होने का पूरा नाटक अच्छे से करना होगा, तो याद रखना कोई भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। तो विंग कहता है जी अब मैं आप जैसे बोलोगी वैसा करूँगा। तो वांगजी कहते हैं ठीक है, फिर सर्वेंट इसका सामान पैक कर दो, देन मेरा भी। देन उसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें मेरी फैमिली के सामने थोड़ा क्लोज आना होगा। क्लोज समझ रहे हो ना, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे को टच करना, ये हम दोनों के बीच में होगा। जहाँ पे विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है जी, क्योंकि विंग को पता है जब विंग को ख़रीदा गया है तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होगी, विंग को पता था। बट वांगजी ने ऐसा कुछ नहीं किया था और वो ये करेगा करके अभी विंग को बता कर करने वाला है। तो ये विंग के लिए बहुत समझदारी वाली बात थी, क्योंकि विंग को ख़रीदा गया था, विंग का यहाँ पर कुछ भी चलने वाला नहीं था। बट फिर भी होता ना, वांगजी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था, इसलिए विंग को खुशी होती है। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वांगजी उससे पूछ रहा है, सच में उसके डिसीजन की भी कदर कर रहा है। तो विंग थोड़ा सा स्माइल करता है। देन उसके बाद वांगजी सामान आने के साथ वांगजी और विंग कार के अंदर थे। कार पहुंच चुकी थी शंघाई के एक मेंशन के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांगजी जिस बाहर आता है एंड विंग के हाथ को पकड़कर विंग को बाहर निकालता है। विंग भी जिस वांगजी के पीछे आ जाता है। वांगजी कहता है कि चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग का हाथ पकड़े हुए लेकर जाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि याद रखना तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तो सबके सामने यही तुम्हें दिखाना है कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो करके। हम दोनों के बीच में बस अभी कॉन्ट्रैक्ट की साइन हुआ है, बट फैमिली के सामने हम दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है। तो विंग कहता है वांगजी अंदर आने के बाद वो अपने अंकल को देखता है, जहाँ पे कुरैन कहता है आगे तुम। वांगजी तुमने कहा था तुम अपने हस्बैंड को लेकर आने वाले हो करके। तो वांगजी कहता है ये रहा। ऐसे कहते वो विंग जो उसके पीछे चल रहा था, वांगजी इशारा करता है, जिसके बाद विंग सामने आता है और लोगों को देखता कहता है हेलो, जहाँ पे सब लोग विंग को देखते कहता है ओह ये है। ऐसे कहते वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्योंकि विंग दिखने में तो बहुत हैंडसम था, बट फिर भी होता है ना, वो लोग ऐसे ही देख रहे थे। विंग को अजीब लगने लगता है। वांगजी कहता है अंकल अब मेरे पार्टनर को घूरना बंद कर दीजिए और आप शादी की तैयारियाँ कर दीजिए। वैसे भी मेरा पार्टनर और मैं जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। कुरैन कहता है इतनी भी जल्दी क्या है वांगजी, हम भी तो जान लें तुम्हारे पार्टनर को, आखिर तुम्हारा पार्टनर है कैसा, किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या करता है। वांगजी कहता है वो अनाथ है, उसे किसी फैमिली से बिलोंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे बिलोंग करता है यही काफ़ी है। जहाँ पे कुरैन कहता है वांगजी बट फैमिली बैकग्राउंड भी तो काम आता है ना। वांगजी कहता है बट मुझे किसी फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है अंकल। विंग मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करेंगे, काम ख़त्म, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, ओके। जहाँ पे कुरैन की ये बातें सुनने के बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कह रहा है विंग बेटा तुम्हारी
मॉम डैड मतलब कब गुजर गए थे, तुम बता सकते हो? तुम अनाथ हो तो? विंग कहता मुझे नहीं पता। वो कहता अच्छा, तो अभी तक तुम क्या कर रहे थे, कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, कुछ करते भी हो? विंग कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं बस इनके साथ रहता हूँ। वो कहता ओह, मतलब वांग जी के पैसों पे ऐश करते हो? विंग कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वांग जी कहता अंकल मुझे लगा था आप ये सभी बोलने वाले हो करके, अगर वो मेरे पैसे पे ऐश करता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पैसे मतलब उसके पैसे हैं, नॉर्मल सी बात है अंकल। अगर आपका ये सवाल पूछताछ करना हो चुका होगा तो क्या मैं अपने कमरे में विंग को लेकर जा सकता हूँ? एंड देन मुझे लगता है कि आपको शादी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप शादी की तैयारियां नहीं करना चाहते तो मुझे ये भी इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिविंग के साथ शादी कर लूँगा, देन उसके बाद आपको रिसेप्शन के टाइम पे बुला लूँगा। ये ठीक रहेगा ना अंकल? कुरन कहता वांग जी तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम्हारी खुद शादी करवा के दूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जस्ट होता है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता अगर ऐसा ही है आप शादी करवाना चाहते तो जल्दी करवाइए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे कहते कुरान को बोल कर वांग जी ऊपर चला जाता है। ऊपर आने के बाद कमरे के दरवाजे को ओपन करता है, विंग की तरफ देखता है और कहता तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों का हैंडल कर लूँगा, बस इतना है ना कि सच्चाई तुम बोलना मत, ओके? तो विंग कहता ठीक है। वांग जी उसे देखता कहता ठीक है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ फिर। विंग कहता क्या मैं आपके साथ इस कमरे में रहूँगा? तो वांग जी कहता हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता तो फिर जाओ फ्रेश हो जाओ। तो विंग उसके बाद फ्रेश होकर आ जाता है। जब विंग फ्रेश होकर आता है ना, विंग पूरी तरह से फ्रेश होकर जब बाहर आता है ना, वो वांग जी को दिखता है। वांग जी शर्टलेस था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, देन उसके बाद वो विंग के करीब से ही गुजर जाता है और विंग वांग जी के हॉट सी बॉडी को बिल्कुल अपने पास से गुजरते हुए महसूस कर सकता था। विंग का तो दिल तेज़ी से धड़कना स्टार्ट कर देता है। तो उस तरह वांग जी को देखते वांग जी बस अंदर आ चुका था। वांग जी के दिमाग में फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं था विंग के लिए, ठीक है? वांग जी आता है, आने के बाद एक अच्छा सा शावर लेता है और वो बाहर आ जाता है। वो विंग को देखता है और कहता है कि चलो डिनर करने के लिए चलते हैं। विंग भी वांग जी के साथ आ जाता है। आप टेबल के ऊपर देखते शीशान की वाइफ थी और शीशान के 2 बच्चे थे। वो दोनों के कह रहे अंकल ये कौन है आपके साथ, ये गगा कौन है? जहाँ पे वांग जी का था ये मेरा पार्टनर है, तुम इसे भी गगा कह सकते हो, ऐसे वो कहता है हमारा वांग जी। तो सब लोग ये सारी चीज़ सुनने के बाद वो तभी जो शीशान की वाइफ थी वो कहते हैं वांग जी वाह 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 वांग जी, तुमने तो बहुत अच्छा पार्टनर चुना है, वाह ये विंग है ना, बहुत खूबसूरत दिखते हो तुम, सच में वाह वांग जी, तुमने जब बोला था ना कि तुम्हें लड़के पसंद है करके तो मैं बिल्कुल शौक हो चुकी थी, बट आज जब देख रही हूँ ना इतना खूबसूरत लड़का पसंद है, वाह वांग जी मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है। ऐसे कहते वो कहते तभी कुरान कहता है अब खुशी को छोड़ो, अब इन दोनों की शादी करवानी है बस। वो कहता है हाँ विंग की फैमिली से कोई आने वाला है अंकल? कुरान कहता है नहीं विंग अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। तभी कुरान ऐसे कहता है ना, तो वांग जी जस्ट कहता है अंकल विंग की अगर कोई फैमिली नहीं है तो हम उसकी फैमिली बन सकते हैं, है ना? कुरान कहता है हाँ वांग जी ठीक है, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाला, ठीक है, वादा करता हूँ। वांग जी कहता है यही सही रहेगा अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है हाँ बाबा हाँ, तुम कितने चिल्लाते रहते हो वांग जी कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अंकल, ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपके ऊपर चिल्लाता रहता हूँ। कुरान कहता है अरे बाबा सच में आजकल के बच्चे भी ना। कुरान विंग की तरफ देखो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विंग, हम हैं। विंग बस कहता है जब भी तभी शीजन की वाइफ कहते विंग तुम कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हो, हाँ तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो ना मुझसे पूछ लेना, ठीक है? वांग जी के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में तुम जो भी पूछना चाहो। तो विंग कहता है जी। वो कहता है अरे जी ही करते रहोगे या कोई सवाल भी पूछोगे? विंग कहता है क्या पूछो? वो कहता तुम्हें जो भी पूछना हो। विंग कहता बट मुझे कुछ भी नहीं पूछना। वो कहता क्यों नहीं पूछना विंग, कि तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? हाँ। विंग कहता मैं बस। वो कहता क्या विंग क्या हुआ है बताओ मुझे। विंग कहता मुझे कभी सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो मुझे हमेशा आंसर दे देते हैं। तो कहता है ओह बिना सवाल के भी तुम एक दूसरे को समझ जाते हो मतलब? तो विंग कहता वैसा ही है, वो मुझे समझ जाते हैं। वो कहता वाह बहुत अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में, तो वाह क्या बात है वांग जी, सच में तुम्हारा पार्टनर तुम पे तो पूरा अंधा विश्वास करता है। वांग जी कहता आप लोगों का हो गया, ठीक है चलो विंग कमरे में चलते हैं। विंग कहता विंग सबको ग्रीट करता है और वांग जी के बीच चला जाता है। जहाँ पे कुरान कहता लगता नहीं इस बंदे के अंदर ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है करके। तो वांग जी शीशान कहते हैं अंकल आपको पता ही है वांग जी है ही ऐसा,
एटीट्यूड की बात तो अलग ही रही अंकल, वो पहले से ही ऐसा था। जहाँ पे गुरंग कहता है सही कहा, ये तो पहले से ही ऐसा था। हाँ, मैं क्या ही कह रहा था इसे, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी बेड की तरफ देखते हुए कहता चलो यहाँ पर सोते हैं। विंग कहता हाँ, मैं आपके साथ, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। वांग जी कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे अब अदर हाफ बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। विंग कहता बट ये सही रहेगा क्या? तो वांग जी कहता हम दोनों की शादी होने वाली है और वैसे भी सब कुछ सही है, बस तुम्हें मेरी बातों को सुनना है, समझे? तो विंग कहता है ठीक है। तनवीन चेंज करके आ जाता है और बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी कहता है लेट जाओ, और वांग जी भी दूसरी साइड से आकर वो लेट जाता है। वो दोनों लेटे हुए थे। वांग जी को धीरे धीरे होता है ना, विंग की सांसों की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे विंग की ब्रीदिंग हार्ड थी, इसलिए वांग जी लाइट्स को फिर से ऑन कर देता है और देखता है और कहता है क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें मुझे बता सकते हो? विंग कहता घबराहट हो रही है। वांग जी कहता घबराहट क्यों? विंग कहता ये थोड़ी नई जगह है ना इसलिए, और आपने लाइट बंद कर दिया इसलिए। वांग जी कहता एक्चुअली मुझे लाइट चालू रखने के बाद नींद नहीं आती, इसलिए मैं लाइट को बंद करके सोता हूँ। विंग कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो वांग जी कहता तो फिर? विंग कहता कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। तो वांग जी कहता यू ऑल्सो राइट ना? तो विंग कहता यस, मैं अच्छा हूँ। वांग जी कहता ओके। देन वांग जी डिम लाइट को चालू कर देता है और होता ना अपने ऊपर होता ना कि आई पैच लगा देता है अपनी आंखों के ऊपर, और वो सो जाता है। अब वांग जी सो रहा था एंड देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग भी कुछ पलों के बाद वो सो जाता है, सोते सोते होता है ना वांग जी के करीब आ जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को नींद में जब महसूस होता है ना, वो अपनी आंखें खोलता है, अपनी आंखों से आई पैच हटाता है, देन विंग को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग को कुछ कहना ही चाहता था कि तभी वांग जी का ध्यान विंग के फेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर आने वाले विंग की जुल्फे, जहाँ पे विंग का पाउटी सा लिप्स, विंग के फेस, उसे देखने के बाद वांग जी एक पल के लिए रुक जाता है। विंग के बालों को धीरे धीरे विंग के कान के पीछे टक करने लगता है, बट विंग के बाल जो छोटे थे इसके कारण बार बार आगे आते जा रहे थे। वांग जी बस देखते हुए कहता सच में तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। हाँ, मैंने तुम्हें नोटिस कैसे नहीं किया? मुझे लगा मैं तुम्हें नोटिस कर चुका हो करके, वैसे तो तुम्हें मैंने सेलेक्ट किया था, पर देखो ना, फिर भी मुझे लगता है मैं तुम्हें अच्छे से देखा नहीं है। अभी जब देख रहा हूँ ना, तुम तो पास से इतने खूबसूरत दिखते हो कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें कुछ कहने के लिए। हाँ, और तुम ज़्यादा बात नहीं करते हो। ऐसे कहते वांग जी विंग के फेस को धीरे से सहलाता है, जिस कारण विंग नींद में ही होता है ना, वांग जी के हाथ के ऊपर और ज़्यादा लीन हो जाता है। वांग जी बस स्माइल करते हैं और वांग जी खुद भी विंग को हक बैक करता है। वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं मॉर्निंग के टाइम पे वांग जी विंग को हटाकर वो उठ चुका था। वो शावर लेता है, शावर लेकर बाहर आने के बाद वो विंग को उठाता है और कहता है विंग विंग विंग। उठते हुए कहता हाँ क्या हुआ? जहाँ पे वांग जी कहता हमें आज शादी की शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो मुझे लगता है तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। विंग कहता जी ऐसे कहते विंग हक लाते हुए जल्दी से रेडी हो जाता है। एंड देन उसके बाद नीचे जांग फैमिली बोल रही सॉरी हमारी लैन फैमिली ऑलरेडी वो रेडी थी शादी की शॉपिंग करने के लिए। सब लोग मिलकर साथ में शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सब लोग कपड़े खरीदना स्टार्ट कर देते और विंग को भी बहुत सारे दिखाए जा रहे थे। विंग इतने बड़े मॉल को और इतने सारे कपड़ों को देखकर वो शौक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। विंग चुपचाप से उन कपड़ों को देखने लगता है और धीरे धीरे जैसा होता ना वो वांग जी को देखता है और कहता है आपको जो पसंद होगा आप वो ले सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता तुम्हें जो चाहिए तुम वो खरीदो, समझे ना? अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है, यू आर माई बेटर हाफ, अदर हाफ, तो इसलिए तुम्हें जो भी खरीदना है ना तुम वो हर चीज़ को खरीद सकते हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बट फिर भी मैं, वांग जी कहता जितना खाए उतना करो। विंग कहता जी ऐसे कहते विंग चुपचाप से वहाँ से खरीदना स्टार्ट कर देता। धीरे धीरे जो विंग को पसंद आ रहा था वो उसके ऊपर उंगली रख रहा था और वांग जी उसे खरीदे जा रहा था। जहाँ पे शीचान बस कहता है ये क्या हो रहा है, ये बस उंगली रख रहा है और ये वांग जी खरीद रहा है। वाह क्या बात है, ये तो अलग तरह का प्यार है ना? जहाँ पे उस शीचान की वाइफ जो मैमा थी वो कहते कि हाँ देखो वो एक उंगली रखने के बाद ही समझ जाता है और मैं यहाँ पे 10 उंगली रखूँगी ना फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता शीचान, तुम ना बहुत बुरे हो। शीचान कहता भाई यार अब वांग जी ऐसा कर रहे थे तुम क्या चाहती हो कि मैं भी वैसा करूँ? मैं वांग जी की तरह रोमांटिक नहीं हूँ, मेरा तो अलग ही रोमांस होता है, तुम तो जानती हो ना। ऐसे ही शीचान कहते हैं। जहाँ पे मैमा जिस गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और तभी उनके 2 बच्चे आते कहता डैडा आपने मम्मा को फिर से गुस्सा दिला दिया, देख लेना आज रात को आप कमरे में सो ही नहीं पाओगे, आपको लात मार के वो निकाल देंगी।
जहाँ पे कहता क्या तुम दोनों मेरे बच्चे भी हो या नहीं हो तो पता नहीं, तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा ही शैतान हो, अपने बाबा को बाहर निकालने की बातें कर रहे हो, अपनी माँ को जाकर पटाओ तुम लोग। वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ये यहाँ खरीदेंगे। ऐसे कहते वो लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बस चुपचाप उंगली रख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। जहाँ पे विंग का होने के बाद वो वांग जी की तरफ देखता है और अपने स्टमक को हाथ लगाता है। जहाँ पे विंग के मन में चल रहा था कि वो वांग जी को बोले या ना बोले, उसे भूख लगी थी। विंग बस यही सोच रहा था उसे वांग जी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए करके। बट वांग जी समझ जाता है, इसलिए वांग जी अपने फैमिली की तरफ देख देखता है। हम लोग कैंटीन एरिया से आते हैं, जहाँ पे कुरंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो कुरंग कहता है क्यों, तो वांग जी कहता है अंकल रेस्टोरेंट किस लिए जाते हैं लोग, नाचने के लिए जाते हैं या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या खाना खाने के लिए जाते हैं। कुरंग कहता अकेले अकेले खाना। तो वांग जी कहता है तो आप भी मेरे साथ आना चाहते हो अंकल खाना खाने के लिए। कुरंग कहता है ऐसी बात नहीं है वांग जी, पर साथ में शॉपिंग करने के लिए आए तो साथ में खाना। वांग जी कहता अंकल मुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आपको नहीं लगता आप गवा बने हड्डी बन रहे हो करके। तो कुरंग कहता सॉरी जाओ जाओ जाओ। तो उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर उसे नीचे लेकर आता है। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वांग जी विंग की तरफ मेन्यू कार्ड को पलटाता है और कहता तुम ऑर्डर करो। विंग उस मेन्यू कार्ड को देखता है। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ उस मेन्यू कार्ड को पास करते मैं नहीं कर सकता और मुझे ये समझ में भी नहीं आता है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं करता हूँ, और वांग जी खुद के हिसाब से वो खाने को ऑर्डर कर देता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से उस ऑर्डर को आने के बाद चुपचाप से खाने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस मन में कहता है कि हाँ ये इतना क्यूट क्यों लग रहा है मुझे, और इतना इनोसेंट, इसकी आँखें कितनी ज़्यादा ब्लिंक करती रहती है, इसके चीक्स हमेशा रेड होते रहते हैं। और जब से ये इतना हेल्दी हुआ है ना कि सच में अलग ही लगता है। पहले जो सूखी हुई लकड़ी थी अब पूरा गन्ना बन चुकी है, इतना मोटा हो चुका है, तो इतना मोटा हो चुका है और इतना प्यारा लग रहा है। बट इसकी क्यूटनेस अभी भी नहीं गई है। सच में विंग लगता है कि मैंने उस गंदगी से एक हीरे को निकाला है और इस हीरे को अब मुझे ही अपना आकार देना होगा, मुझे ही इसे उस तरह से बनाना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद तो अपने हाथ में एक फ़ोन को देखते हुए जो ना वांग जी और विंग के जो वेडिंग के लिए जो कपड़े थे ना वो डिसाइड करता है सेम होने चाहिए। इसलिए वांग जी विंग की बॉडी को देख कर लाइक था विंग का फिटनेस के बारे में सोच रहा था, वो ऐसे करे जा रहा था और विंग को लाइक होता है ना नेकेडली इमेजिन कर रहा था वांग जी, और विंग की बॉडी का जो ऐसे होता है ना कि वो माप ले रहा हो करके। जैसे ही वांग जी को रियलाइजेशन होता है कि वो विंग के बारे में कैसा सोच रहा है करके, तो वांग जी की तो सांसें थम जाती है बिल्कुल भी। वांग जी बस कहता है मैंने ऐसे इमेजिन कैसे कर लिया कि विंग उसके सामने नेकेड बैठा हुआ है करके। वांग जी ये क्या हो रहा है तुझे, हाँ तो ऐसे कैसे सोच सकता है विंग के बारे में। शिट, वांग जी अपने आप को ही शांत कराने लगता है कि उसने विंग के बारे में ऐसा सोचा तो सोचा कैसे। फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है। उसके बाद वो लोग घर पर आ चुके थे, जहाँ पे विंग ने जो भी शॉपिंग किया था वो सब लोग उसे देखने लगते हैं। विंग भी खुद भी देखने लगता है, जहाँ पे विंग को जो पसंद आया था वांग जी को भी वो पसंद आया था, और सेम टू सेम उन लोगों ने कपल टाइप का होते ना बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी। उसके बाद हम देखते हैं घर का सीन, घर का बोल रही सॉरी कमरे का सीन देखते हैं। बेडरूम के अंदर वांग जी आ चुका था। आने के बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है कि और कुछ लेना हो तो तुम ले सकते हो। विंग कहता है नहीं मैंने बहुत ले लिया है, मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए था। वांग जी कहता है ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा विंग, इतना सब कुछ ज़रूरत है, अब तुम होने वाले लैंड फैमिली के मेम्बर हो और मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता और तुम्हें अब थोड़ा रुबाव के साथ रहना होगा। विंग कहता मैं समझा नहीं। वांग जी कहता कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, याद रखना तुम लान वांग जी के हस्बैंड हो। तो विंग कहता अभी तक हुए नहीं। तो वांग जी कहता जल्दी हो जाओगे। विंग कहता देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी का इंतज़ार करता रहता है, क्योंकि वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग बस सोचने लगता है वांग जी के बारे में। सच में वांग जी ने उसे कुछ भी गलत करने के लिए नहीं कहा, यहाँ तक कि घर के एक काम तक करने के लिए नहीं कहा। विंग सोचता है सच में वो पुराने जो मालिक थे वो लोग कैसे विंग से काम करवाते थे, कितना ज़्यादा काम करते थे, विंग को खाना तक नहीं देते थे। बट यहाँ पर अलग ही हो रहा था, विंग के साथ कितना सारा खाना मिल रहा था, यहाँ तक कि नए कपड़े मिल चुके थे। हाँ विंग बस यही सोच रहा था कि ये मालिक कितने अच्छे हैं ना, काश ये सब कुछ और अच्छा हो जाए। मैं उनका बेटर हाफ बनने जा रहा हूँ। मैं क्या सच में वो मुझे अपना बेटर हाफ बनाएंगे? नहीं, वो बनाने के बाद तो मुझे 3 सालों के बाद यहाँ से निकालने ही वाले हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो इन्होंने खरीद कर लेकर आया है, तो शायद यही सही रहेगा। वो जो चाहते हैं मुझे वही करना चाहिए। हाँ मैं और कुछ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं।
ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग बस यही सोच रहा था। दैन उसके बाद विंग सोचते सोचते वो सो जाता है। उसके बाद रात के टाइम पे जब वांग जी वापस आता है वो विंग को सोते हुए देखता है। वांग जी बिस्तर के पास जाता है, अपने टाई को लूज़ करते और विंग के फेस को देखने लगता है और विंग के फेस को धीरे से हाथ लगाता है और धीरे से सहलाता है और कहता है कि सोते हुए तुम ज़्यादा ही क्यूट लगते हो, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, शादी जल्दी होने वाली है, अब तुम मेरे हो जाओगे तो शादी के बाद हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा वो पूरी तरह से लीगल माना जाएगा, पूरी तरह से। ऐसे कहते वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और वो भी कपड़े चेंज करा कर विंग के पास सो जाता है। अब डायरेक्ट 2 दिन के बाद हम शादी वाले दिन देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों प्रीस्ट के सामने खड़े थे और प्रीस्ट अपने मंत्र संत्रों का जपन करते हुए उन दोनों को एक दूसरे को होता है ना कि किस करने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों अपना यस आई डू बोलकर आखिर में एक दूसरे के करीब खड़े थे। विंग बस वांग जी को देख रहा था ब्लैंकली। विंग को नहीं पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो बट वांग जी विंग के कमरे में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग बस तो अपनी आंखें खोलकर हैरान था, जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा किस को ब्रेक करता है। दैन कहता है कि हैरान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, किस हग ये बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि अब हम मैरिड होने वाले हैं। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग को किस करता है। दैन उसके बाद आखिरकार डीपली किस ख़त्म करने के बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते जा रहा था। उसके बाद वांग जी अपने हाथ को ऊपर करता है कि जैसे कि हाँ हो गया उनका, जहाँ पे कुरैन लाइक खुश था, सब लोग खुश थे। देन उसके बाद बहुत सारे लोग आकर उनको गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो विंग की फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। बट वांग जी लाइक भाई तुमको क्या करना है, तुमको उसके घर पे जाकर चाय पानी पीना है क्या? अगर इतना ही चाय पानी पीने का शौक है तो मेरे घर पर आ जाओ, मैं अच्छे से जो ना बाल्टी भर कर तुमको चाय पानी पिला दूंगा। ऐसे वांग जी की आंखें कह रही थी, इस कारण कोई पूछ भी नहीं रहा था। देन उसके बाद उनकी शादी खत्म हो जाती है। उसके बाद कुरैन बस कहता है कि अब तुम दोनों की वेडिंग नाइट की बारी, चलो चलो बच्चों जाओ जाओ जाओ, जहाँ पे वांग जी का था। देन वांग जी और विंग दोनों कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद बिस्तर को देखते वो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन था, वाह कितना खूबसूरत लग रहा था। वांग जी भी थोड़ा हैरान हो चुका था, ये इंतज़ाम तो सच में परफेक्ट था। और विंग भी बस देखे जा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, अंदर उसके बाद कहता एक काम करो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ये ख़राब सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो विंग कहता नहीं मैं हटा देता हूँ। वांग जी कहता अरे नहीं दो मैं करता हूँ, पर विंग कहता नहीं मैं करता हूँ। ऐसे कहते दोनों लाइक ऐसे करे जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो ठीक दोनों आधा आधा करते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों आधा आधा साफ़ सफाई करने के लिए लग जाते हैं। और साफ़ सफाई करने वाले इंसान थक जाता है, इसलिए वो साइड में देखते हैं दूध के ग्लास थे, इसलिए लाइक होता है ना वांग जी एक ग्लास को उठा लेता है और कहता है हाँ यही पी लेता हूँ, पानी तो दिख नहीं रहा है। ऐसे कहते वांग जी भी उठा लेता है और पी लेता है और विंग भी उठा लेता है और पी लेता है। वो दोनों को दोनों उस ग्लास को ख़त्म कर देते हैं। देन उसके बाद फिर से वो क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्लीनिंग करते हुए सडनली उनकी बॉडी के अंदर हीट पैदा हो जाती है, जिस कारण वांग जी और विंग दोनों होते हैं अपने कपड़ों को लूज़ करने लगते हैं। वांग जी अपनी कोट को निकाल कर फेंक देता है, विंग खुद भी अपने कोट को निकाल कर फेंकता है, अपनी टाई को लूज़ करता है, बटन को लूज़ करता है। देन उसके बाद उन दोनों को गर्मी होती जाती है, वो काम पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि विंग की भी हालत उसकी तरह ही है करके। वांग जी कहता है ये हो क्या रहा है, हाँ ये विंग कहता गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। ऐसे कहते हुए विंग सडनली अपने पैंट के ऊपर हाथ लगाता है, जिससे विंग ने जैसे अपने पैंट के ऊपर हाथ लगाया ना, तो विंग को जो है ना बहुत ज़्यादा ही अपने लिटिल लॉइन को ना अलग ही फील हो रहा था, उसे जलन कुछ ना कुछ होता है ना, अलग अलग चीज़ें फील हो रही थी। विंग कहता ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे कहते विंग अपने लिटिल लॉइन को बार बार स्क्वीज़ करे जा रहा था। वांग जी कहता विंग 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 कहता दर्द हो रहा है सर मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने उसे सर कहा था। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा विंग ने उसे सर कहा, तो बट फिर भी वांग जी का ध्यान विंग के चोट की तरफ चला जाता, मतलब उस लिटिल लॉइन की तरफ चला जाता है। वांग जी कहते रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कहता हाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, हाँ गर्मी। ऐसे कहते विंग अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। तब वांग जी विंग की बॉडी को देखता है, उसके बाद विंग जल्दी अपने पैंट को भी निकाल देता है। देन वांग जी बस हैरान था, वांग जी ने बस अपनी शर्ट को ओपन कर दिया था और अपने पैंट की बटन्स को ओपन करके रखा था और वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। बट वांग जी ने जब देखा विंग को इस तरह से, लाइक वांग जी ऑलरेडी वो हीटअप हो रहा था, वो वांग जी सीधा विंग के पास जाता है, विंग के कमर में हाथ डाल के विंग को अपनी तरफ खींच कर सीधा विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर चुका था। और वांग जी के हैंड्स विंग की बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग को बेड पे धक्का देता है। विंग जैसे बेड पर गिरता है ना, विंग कर रहा था, वांग जी उसके ऊपर आता है। वांग जी विंग के नेक पे किसेस करते हुए उसके जॉ लाइन तक आता है, देन विंग के फेस को देखने लगता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट पे आता है, चेस्ट पे आने के बाद बेली तक, बेली से सीधा उसके लोअर पार्ट तक, एंड देन वहाँ पर आने के बाद वांग जी विंग के अंदर डायरेक्टली एंटर हो जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही हॉटनेस फील कर रहा था, यहाँ तक कि विंग भी बहुत ज़्यादा ही हॉटनेस फील करे जा रहा था। एंड देन उसके बाद उन दोनों के बीच में एवरीडे स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग बस मौन करे जा रहा था और वांग जी उसे हीट पे हीट करे जा रहा था।
फिर ऐसे कहते हुए हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी। कमरे के अंदर धूप धीरे धीरे आ रही थी। दोनों की आंखें मचलने लगी थी। जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, वांग जी खुद भी धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देन उसके बाद वो दोनों थोड़े कंफ्यूज थे, बट सडनली एक दूसरे की तरफ देखते देखते उन दोनों का ध्यान एक दूसरे के लिप्स के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे कटे पटे के निशान थे। जहाँ पे वांग जी जैसे ही ये देखता है उसे सब कुछ रिमाइंडर होने लगता है। उसके बाद वांग जी धीरे से पीछे हो जाता है और विंग खुद भी अपनी गर्दन को मोड़ लेता है, मतलब अपनी बॉडी को ही मोड़ देता है, जिससे वांग जी और विंग का कुछ कांटेक्ट ना हो। और विंग बस कुछ कह नहीं रहा था। वांग जी कहता है शिट, मतलब कल रात को ये सब कुछ, हो माय गॉड, मैंने इसे ये बोला ही नहीं था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन वांग जी देखता है कि विंग ने उसकी तरफ होता है पीठ करके रखी है करके, तो वांग जी इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकता। वांग जी उठ जाता है। उठने के बाद वो शावर लेता है और बाहर आता है, विंग को देखता है और कहता है तुम शावर ले लो, मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी नीचे आ चुका था। विंग उठकर बैठा। विंग के बैक में तकलीफ हो रही थी। विंग कहता ये हम दोनों के बीच में, हाँ कल रात को हुआ क्या था जिसके कारण ये हुआ हम दोनों के बीच में? मैंने तो बस दूध पिया था, मतलब कि हाँ फर्स्ट नाइट के दिन मैंने सुना था दूध के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती है करके, तो ये अमीर लोगों के घर पे भी ये रिचुअल होता है क्या? ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और विंग जैसे होता है ना शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। उसके बाद विंग लंगड़ाते हुए वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद सब लोग विंग को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को देखते हैं। वांग जी चुपचाप से एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पे शाओ जी जो थी ना वो कहता है ओ विंग कैसे हो तुम, कैसी रही तुम्हारी रात? विंग कहता हाँ वो ठीक थी। वो कहता लग तो रहा है ज़्यादा ही ठीक थी लगता है, चलो तुम्हें मैं दवाई देती हूँ। विंग कहता दवाई किस चीज़ की? वो कहता अरे तुम्हारे बैक में जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, चलो चलो। और विंग को लेकर जाती है और विंग को दवाई दे देती है और कहते कि कैसा था सब कुछ? फिर विंग कहता क्या कैसा था? वो कहता है तुम्हारी पहली रात और पहली मुलाकात, बताओ ना मुझे तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में। विंग कहता वो मैं लव स्टोरी, वो मैं, ऐसा कहता विंग बस होता है ना वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी जब महसूस करता है कि विंग की नज़र उसके ऊपर है, तो वांग जी विंग को देखता है और उसे आंखों में ही पूछता, बट विंग को समझ में नहीं आता, इसलिए वांग जी खुद चल कर आ जाता है। कहता है विंग मेरे साथ चलो। विंग वांग जी को देखता है और जो शाओ जी को देखता है कहता हाँ, और विंग वांग जी के पीछे चल कर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ था? विंग कहता वो मुझे पूछ रहे थे कि हम दोनों की लव स्टोरी क्या है करके। तो वांग जी कहता ओ अच्छा, तो कुछ भी बता देते। विंग कहता बट मैं क्या बताता? वांग जी कहता बता देते हम क्लब में मिले करके। तो विंग कहता हम तो क्लब में ही मिले थे, आपने तो मुझे खरीदा था। वांग जी कहता ये मत बोलो, समझे? तो विंग कहता तो फिर मैं क्या बोलूँ? वांग जी कहता ये बोलना था तो मैं, चलो छोड़ो, अगर ऐसा कुछ हो ना तो मेरे पास जल्दी से आ जाना, समझे ना? विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता और विंग कहता और, तो वांग जी बस उसकी तरफ देखता है, देन एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है याद रखना अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? अभी हमें इसी घर में रहना है 2-3 महीने तक, उसके बाद हम यहाँ से मेरे हाउस जाएंगे, उसके बाद हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। और कल रात को जो हम दोनों के बीच में हुआ था, विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। वांग जी कहता है वो कल रात को मेरा इंटेंशन नहीं था, बट लगता है फैमिली ने जो हमने दूध पिया था उसमें कुछ मिलाया था, इसके कारण वो हम दोनों के बीच में हो गया। और अब हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके सामने एक पार्टनर है, याद रखना। विंग कहता जी मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक पल के लिए, एंड देन उसके बाद वांग जी जो कहता है कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। जब वांग जी जा रहा था तो कुरैन कहता क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता ऑफिस। कुरैन कहता पागल हो, ऑफिस जा रहे हो? हाँ कल ही शादी हुई है और आज ऑफिस जा रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम विंग को ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? हाँ अभी तक रात भी ठीक से बीती नहीं और तुम बस। वांग जी ये क्या पागलों भरी हरकतें कर रहे हो? हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी कहते अंकल मैं बस जा रहा हूँ, मुझे काम है। कुरैन कहते तुम्हारे काम तो हमेशा होते रहते हैं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, गेट इट? वांग जी कहते अंकल प्लीज़। कुरैन कहता है तुम प्लीज़ वांग जी, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, समझ में आया तुमने? वांग जी कहता बट अंकल। कुरैन उसकी कोई भी बातों को सुनते नहीं है और कुरैन बस कहता है कि वांग जी जितना कहा है उतना करो वरना। वांग जी कहता अंकल, बट कुरैन जिस वांग जी को गुस्से में देखता है जिसके कारण वांग जी को वो जस कहता है ठीक है अगर आप यही चाहते हो तो ज़रूर मैं यहीं पे रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं पे भी जाने का वैसे भी शौक भी नहीं है। ऐसे कहते कुरैन वांग जी बस होता है वहाँ से रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आने के बाद हमारा वांग जी रिटर्न आने के बाद
वो हमारे कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद हमारा वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखने के बाद कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? तो विंग बस कहता है वो मैं। वांग जी कहता हाँ बोलो, क्यों घूर रहे हो? तो विंग कहता मैं सोच रहा था, मतलब मैं क्या गार्डन में जा सकता हूँ? तो वांग जी कहता मैंने कब मना किया तुम्हें कहीं पे जाने के लिए, तुम जा सकते हो। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ सच में, क्यों, क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा? विंग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वांग जी कहता तो? विंग कहता बस थोड़ा सा। वांग जी कहता बस थोड़ा सा? विंग कहता थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। वांग जी जस्ट कहता है अच्छा क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? विंग कहता नहीं आप अपना काम कर सकते हो। वांग जी कहता तुम श्योर हो? तो विंग कहता हाँ मैं श्योर हूँ, आप अपना काम कर सकते हो, मैं बस जाकर यूँ आ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को जाने के लिए कह देता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद हमारा वांग जी विंग के बैग को देखने लगता है। वो विंग के बैग को ऐसे ही देख रहा था हमारा वांग जी कि तभी वांग जी जिस होता है ना कहता है कि क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? वो तो यहाँ पर नया है ना, उसके लिए सारी चीज़ें मुश्किल हो सकती है, क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? वांग जी यही सोचने लगता है, बट ना जाऊँ वो भी तो ठीक रहेगा ना, वैसे भी मैं उसके पीछे जाकर करूँगा भी क्या? हाँ फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। ऐसे करके वांग जी ये भी सोच रहा था और दूसरा भी सोच रहा था, मतलब वांग जी दोनों तरफ से सोचे जा रहा था। बट आखिर में वांग जी बालकनी से ही विंग की तरफ नज़र रखेगा यही सोचता है। और विंग कुछ पलों के बाद वो नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद वो गार्डन को देखता है और वो गार्डन को देखने के बाद होता है ना यहाँ से वहाँ गार्डन के अंदर घूमने लगता है, जहाँ पे कुछ फूलों को देखने के बाद विंग उन फूलों को देखने लगता है। विंग बस कहता है कि कितने सालों के बाद मैं इन फूलों को देख रहा हूँ अच्छे से, वरना जब भी मुझे कोई लेकर जाता था वो इतना काम बताता था कि मैं इन सारी चीज़ों को कभी देख भी नहीं सकता था, महसूस भी नहीं कर सकता था, खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ होता भी नहीं था। बट जब से मुझे इन मालिक ने ख़रीदा है तब से मुझे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, खाना पानी सब कुछ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही। और सब कुछ इन्होंने मुझसे शादी भी कर ली है, बट क्या कोई मुझ जैसे इंसान से शादी कर भी सकता है भला? बट इन्होंने की है। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे शादी की है। बट फिर भी 3 सालों के बाद हम अलग हो जाएंगे और वो मुझे इतने पैसे देंगे कि मैं एक छोटा सा अपने लिए घर खरीदूँगा, एक छोटा सा गार्डन होगा मेरे पास और मैं अकेला और खुशी से रहूँगा। कुछ बच्चों को अडॉप्ट करूँगा उसके साथ, क्योंकि अनाथालय में बहुत बच्चे होते हैं। ऐसे करते हुए एक लंबी सी सांस लेकर ये सारी चीज़ों को बोले जा रहा था, जहाँ पे वांग जी को ये नहीं पता विंग क्या क्या बोल रहा है करके। वांग जी बस विंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जहाँ पे विंग कैसे फ्लावर्स को देख रहा है करके। तो वांग जी को लगता है विंग को ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वांग जी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, कहती है ये फ्लावर्स को घर पर लेकर आ जाओ करके। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है जी सर। विंग फ्लावर्स के साथ खेलने के बाद वो यहाँ से वहाँ ऐसे घूमता है, पंछियों को देखता है और विंग को खुशी होती है नई नई चीज़ों को देखने के बाद। फिर उसके बाद विंग आखिर में ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने विंग को देखना बंद कर दिया था। वांग जी आकर लैपटॉप में देख रहा था, तब विंग को देखता, जहाँ पे विंग आकर चुपचाप से होता है बेड के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी कहता है कुछ चाहिए, कुछ खाना चाहते हो? विंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। वांग जी कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है ओके। देन उसके बाद वांग जी अपने काम में ध्यान देता है। देन उसके बाद विंग बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ रहता है। उसके बाद विंग किताब को उठाता है एक और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। विंग के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग किताब को देखने के बाद ना ऐसे देख रहा है, भाई विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था उन किताब को देखने के बाद। वांग जी बस कहते तुम्हें पढ़ना नहीं आता है ना? तो विंग कहता मतलब मुझे आता है बट इतना भी परफेक्ट नहीं आता है, मैं थोड़ा पढ़ सकता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी अपने टैब को निकालता है और विंग की तरफ देते हुए कहता है इसमें जो ना पढ़ाई के लिए बहुत सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे, तुम इनमें इनरोल कर सकते हो। विंग कहता है कैसे करना पड़ता है? तो वांग जी बताता है कहता है और ये तुम्हें सिखाएंगे पढ़ना और मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर भी हायर कर दूंगा, ठीक है? विंग कहता है ठीक है। तो विंग उसको करता है ओपन और वहाँ पे वीडियो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो विंग को लगता है हाँ ये सही है और वहाँ पे बताया जा रहा था A to Z सारी चीज़ें ना। तो विंग धीरे धीरे उसे लर्न करना स्टार्ट कर देता है। रात के टाइम पे फिर वो लोग जाते हैं डिनर के लिए और कुरैन जिस विंग को देखते हुए कहता है विंग बेटा क्या तुम हनीमून पे जाना चाहते हो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? विंग कहता हाँ हनीमून वो क्या है? जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कुरैन को देखते हुए कहता अंकल हमें कोई हनीमून पे जाना नहीं है, हमारे यहीं पे हनीमून हो रहा है। कुरैन कहता ओह
यू आर श्योर वांग जी? वांग जी कहता ऑफकोर्स अंकल, और मुझे हनीमून पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं विंग को और ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता हूँ। हम दोनों यहाँ पर ही ठीक है, और वैसे भी मुझे बिजनेस के ऊपर भी तो ध्यान देना है ना। कुरन कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग की फेस को देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा कन्फ्यूज़ लग रहा था। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कमरे में आते, तब वांग जी होता है ना विंग के पीछे पीछे आकर विंग को बैक से हक करता है। विंग हैरान हो जाता है। वांग जी विंग के बैक से हक करे हुए जो ना विंग के बैक के ऊपर नोज़ को रफ करे हुए कहता है वो अंकल चाहते थे कि हम दोनों। विंग कहता हाँ क्यों क्या? तो वांग जी कहता अंकल चाहते थे कि हम दोनों एक हनीमून पे जाए। विंग कहता हनीमून? तो वांग जी कहता हाँ, अदर कंट्री में किसी भी कंट्री में जाते एंड देन उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ। विंग कहता क्या 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 करते? तो वांग जी कहता हम दोनों एक दूसरे के साथ जो फर्स्ट नाइट के दिन जो हम दोनों के बीच में हुआ था वही सारी चीज़ें फिर से हम दोनों के बीच में होती, ऐसे अंकल को लगता है। विंग कहता अच्छा तो फिर? तो कुरैन वांग जी कहता तो फिर क्या तुम करना चाहते हो वो चीज़ें फिर से मेरे साथ? विंग कहता मैं। तो वांग जी कहता हाँ तुम बताओ ना, क्या तुम मेरे साथ वो फिर से वही सारी चीज़ें करना चाहते हो विंग? तुम्हें वो पसंद है जब भी मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करता था? विंग कहता वो तो। वांग जी कहता बोलो ना विंग, मैं सुन रहा हूँ। विंग कहता वो सब ठीक है। वांग जी कहता मतलब मैं समझा नहीं विंग, ठीक है मतलब तुम करना चाहते हो? विंग कहता आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा। वांग जी कहता ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा? हाँ। विंग कहता आपने मुझे खरीदा है, आप भूल गए हो क्या? तो मुझे आपकी बात सुननी होगी, मैं तो बस एक गुलाम हूँ ना। वांग जी जैसे ही ये सुनता है ना, लाइक वांग जी की हाथों की मुठ्ठियाँ टाइटली कस चुकी थी। तुम ये क्या बकवास बोल रहे हो विंग? तुम मेरे गुलाम कैसे हो सकते हो? हाँ मानता हूँ कि मैंने तुम्हें खरीदा है, बट इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें गुलामी की तरह थोड़ी नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर। तुम्हारी यहाँ पे आज़ाद सोच है, तुम जो सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोकने वाला नहीं हूँ विंग। विंग कहता है बट फिर भी मैं गुलाम ही तो हूँ ना, इसके अलावा मैं कुछ भी तो नहीं हूँ ना। हाँ। जहाँ पे वांग जी लाइक हाथ है, वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वो कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है हमारे वांग जी के। वांग जी कहता ठीक है ओके, तुम्हें अगर ऐसा ही लगता है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को वहाँ पे छोड़कर चला जाता है। विंग समझ नहीं पाता कि वांग जी क्यों गया है उसे छोड़ कर करके। विंग बस वांग जी के बारे में सोचने लगता है कि वांग जी क्यों गया, और वांग जी रात के टाइम पे वो वापस ही नहीं आता है। हाँ, वांग जी रात के टाइम पे वापस ही नहीं आता है, इसलिए विंग वांग जी का इंतज़ार करता है, बट इंतज़ार करते करते वो सो जाता है। पर वांग जी जब वापस आता है ना, वो विंग को सोते हुए देखता है। तो वांग जी कहता है इसने कैसे सोच लिया कि मैंने उसे गुलाम बना कर लाया करके। हाँ मैंने उसे ज़रूर ख़रीदा है, बट मैंने उसे कब गुलाम जैसा ट्रीट किया? मैंने तो उसे अभी तक गुलाम जैसा ट्रीट नहीं किया, मैं तो उसे फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा था ना। तो उसे कैसे लग गया कि मैं उसे गुलाम बनाने के लिए लाया हो करके? हाँ व्हाट द हेल, मैंने कैसी सिचुएशन कर दी है कि उसे लगता है कि वो मेरा गुलाम है। सच में मैं उसके लिए परफेक्ट करना चाहता था। हाँ, वो एक मासूम इंसान जो इतनी बुरी हालत में था जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जहाँ पे उसके ऊपर जो इतनी कम बोली लगाई जा रही थी। मुझे पता था ऐसे लोग होते हैं करके, बट इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी और लोग शायद इससे ज़्यादा ही बुली करते, इसलिए। और मुझे ये एक बार में ही अच्छा लगा था मेरे वाइफ मटेरियल के लिए, नाजुक प्यारा सा। बट अब देखो ना, मैंने जिसके लिए इसे चाहा था वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में कि मैं मैं उसे मैं उसे इन सारी चीज़ों को लेकर आया हूँ। गुलाम, अगर मुझे उसे गुलाम बनाना ही होता तो मैं क्या ही नहीं करता भला, बट वो समझने चाहता क्यों नहीं है तो पता नहीं। ऐसे बाद वांग जी विंग को ही घूर घूर के देखे जा रहा था और आखिरकार बिस्तर पे लेट जाता है। देन उसके बाद विंग की तरफ बढ़ता है और धीरे से विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी को जाकर गले लग जाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके वो सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, तो वो देखता है कि वो वांग जी के बाहों में है करके। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और वांग जी को देखते हुए कहता है पता नहीं आप कब आ गए, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। ऐसे विंग कहता है। देन विंग वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है और उसके बाद वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी का फेस कितना हैंडसम था ना, विंग का दिल एक पल के लिए रुक चुका था और विंग वांग जी के फेस के ऊपर धीरे से अपनी उंगलियों को फिराने लगता है और विंग कहता है हाँ ये मास्टर तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हैं, सच में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ, मैं तो पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूँ। ऐसे कहते विंग वांग जी के फेस को बार बार सहलाते जा रहा था। वांग जी तभी अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग का हाथ तभी रुक जाता है। विंग कहता वो मैं मच्छर था ना, वो मच्छर को भगा रहा था। तो वांग जी कहता विंग कहता हाँ मैं सच में मच्छर को भगा रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी कहता ओके यकीन करता हूँ।
विंग कहता वो आप कब आए, आपने मुझे बताया नहीं। अंजी कहता मैं रात को आ गया था और तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें जगाया नहीं। विंग कहता ओ अच्छा, आप कहाँ गए थे। तो वांग जी कहता बस काम के लिए। विंग कहता आप बहुत ज़्यादा ही काम करते हो, बहुत पैसे कमाते हो आप। तो वांग जी कहता पैसे कमाने के लिए तो काम किया जाता है ना, वरना काम कौन करता है। तो विंग कहता तो आप ज़्यादा ही पैसे कमाते हो मतलब। तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है मैं कितना कमाता होऊंगा। विंग कहता आपने मुझे ख़रीदा है तो बहुत सारे होंगे आपके पास। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता विंग तुम बार बार ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है। तो विंग कहता आपने मुझे ख़रीदा ही तो है ना, उसके अलावा क्या ही किया है। वांग जी कहता विंग हाँ मानता हूँ मैंने तुम्हें ख़रीदा है, बट विंग मैंने तुम्हें इस मोटिव के लिए ख़रीदा था क्योंकि तुम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे और तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। मैं तुम्हारी आंखों को नहीं देख सकता था, बट तुम्हारे फड़फड़ाते हुए लिप्स को ज़रूर देख सकता था। और मुझे पता था यहाँ से लोगों को कैसी हालत में लाया जाता है, इतने सारे लोगों के बीच में बस मुझे तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र आकर रुक चुकी थी विंग, ओनली फॉर यू। इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट किया था और मुझे शादी करनी थी तुमसे क्योंकि मुझे तुम परफेक्ट लगे थे विंग, परफेक्ट। बट विंग कहता बट वांग जी कहता अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है ना, और तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम मेरे गुलाम हो, है ना। तो विंग कहता वैसा ही तो है ना। वांग जी कहता विंग तुम अभी मेरे एक अदर हाफ हो, यू नो। हम 3 सालों के लिए एक दूसरे के हस्बैंड है, तो तुम्हारा मेरे ऊपर हक बनता है, इस बात का याद रखना। और तुम आज के बाद कभी भी नहीं कहोगे कि तुम गुलाम हो या कुछ भी हो, समझे ना, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है, याद रखो। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हम शादी के हर बंधन को निभाएंगे एक दूसरे के साथ। विंग कहता सच में है। तो वांग जी कहता यकीन मानो। विंग कहता ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी एक लंबी से सांस लेता कहता हाँ थैंक गॉड। विंग कहता मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता देन विंग शावर रूम में जा चुका था शावर लेने के लिए। उसके बाद कुछ आधे घंटे के बाद हमारा वांग जी भी जैसे होता है शावर लेकर आ जाता है। एंड देन उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं डिनर टेबल पर लंच टेबल पे लंच करते हैं, अरे यार ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी कहता अब मुझे जाना है। तो उसके बाद विंग कहता देन उसके बाद वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है। उसके बाद विंग को बोल देता है कि अच्छे से रहना करके, तो विंग घर पे ही रहता है। उसके बाद विंग आने के बाद सर्वेंट लोगों को काम करते देखता है, तो विंग भी सोचता है कि चलो भाई घर पे रहकर कुछ तो मदद कर ली जाए, क्योंकि विंग को ये काम आते थे, इसलिए विंग उन लोगों की मदद करने लगता है। बट वो लोग विंग को मना कर देते हैं, इसलिए विंग को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद विंग सोचता है कि एक गार्डन में जाकर गार्डनिंग ही कर लेते हैं, तो गार्डनिंग वाले इंसान भी विंग को मना करते हैं। और विंग फिर उसके बाद दोनों जो बच्चे थे ना उन दोनों के पास जाता है, जो दोनों ट्विंस थे, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते हुए थे। तुम दोनों के नाम क्या है। वो कहता आपको हमारे नाम जानने हैं अंकल। तो विंग कहता हाँ। वो कहता मेरा नाम मोमो है और इसका नाम लुलू है। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को दिखाकर बताते हैं, जिस कारण विंग कहता तुम दोनों लड़कियाँ हो। वो कहता हाँ अंकल क्यों क्या हुआ। विंग कहता मुझे लगा था तुम दोनों लड़कियाँ हो करके। वो कहता क्यों अंकल, हमारे बालों के कारण। विंग कहता हाँ। वो कहता अंकल हमें बाल ना छोटे छोटे पसंद आते, इसलिए हम इतने छोटे छोटे बाल लगते हैं लड़कों की तरह, और हमें ऐसा ही पसंद है अंकल, हमारा लुक अच्छा है ना। तो विंग कहता हाँ सही कहा अंकल, वैसे आप कर क्या रहे थे। विंग कहता कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए। वो कहता अंकल आप हमारे साथ खेलोगे। तो विंग कहता हाँ मैं खेलूँगा। उसके बाद विंग उन लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, और वो लोग हंस रहे थे, छुपन छुपाई खेलना, एक दूसरे को भागम भगाई खेलना। तो विंग का दिन ऐसे ही चला जाता है। फिर रात के टाइम पे वांग जी वापस आता है, तो वो डिनर टेबल पे वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद बेडरूम में आने के बाद वांग जी सीधा जाकर विंग को हक करता है। विंग कहता क्या हुआ। तो वांग जी कहता मुझे लगता है विंग तुम्हें अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी निभानी चाहिए। विंग कहता कौन सी ड्यूटी, कैसी ड्यूटी। वांग जी कहता एक हस्बैंड दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। विंग कहता क्या करते हैं। वांग जी कहता तुम्हें नहीं पता। तो विंग कहता नहीं पता। वांग जी कहता शादी के पहली रात को जो हुआ था वही। जैसे विंग ये सुनता है तो विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। विंग कहता वो तो मैंने नहीं किया था। तो वांग जी कहता मैंने किया था, बस तुम एक बार परमिशन दे दो, मैं फिर से करना चाहता हूँ। विंग अपने सर को नीचे करते कहता ये तो आपकी चॉइस है, अगर आपको करना है तो। वांग जी कहता बट मैं चाहता हूँ तुम्हारी चॉइस में जानूँ, तुम क्या चाहते हो। विंग मेरी मर्जी नहीं, मैं चाहता हूँ तुम जो बोलो वही हो। विंग कहता मैं। तो वांग जी कहता बता। विंग कहता मैं भी चाहता हूँ कि हम इक्वल हों। तो वांग जी कहता तो इक्वल हो जाते हैं ना। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ, बस तुम एक बार हाँ कह दो मुझे। तो विंग कहता मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ हो करके
तो वांग जी बस स्माइल करता रहा। अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करने के बाद वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ते हुए जस्ट नीचे गिर जाता है। वांग जी उसके ऊपर आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। देन उसका धीरे धीरे विंग के टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालकर स्लाइडली विंग के चेस्ट को पिंच करने के बाद वांग जी आखिरकार विंग के लिप्स से अपने लिप्स को साइड में हटाकर जो टी शर्ट को ऊपर करते हुए जो ना विंग के चेस्ट के पास आता है। और चेस्ट के पास आने के बाद विंग के चेस्ट को जो है ना अपनी टीथ में पकड़कर खींचने लगता है। दैन धीरे धीरे विंग के दूसरे चेस्ट को पिंच करने लगता है। उसके बाद वांग जी टी शर्ट को निकाल देता है। बेली तक आता है। बेली तक आने के बाद वांग जी बेली तक भी अपने टंग का इस्तेमाल करता है। और आखिर में वांग जी लोअर पार्ट तक आने के बाद होता है ना, वो विंग के लोअर पार्ट को देखने के बाद वांग जी बस एक स्माइल करता है। उसके बाद अपने फिंगर को अपने खुद के माउथ में डालता है। दैन उसके बाद अपने दोनों फिंगर को अपने माउथ में डालने के बाद वांग जी सीधा विंग के अंदर उन दोनों फिंगर को एंटर करता है, जिसका विंग मौन करता है। जिसके बाद वांग जी उन फिंगर का इस्तेमाल करते विंग को एक्साइटेड करता है। दैन आखिर में वांग जी अपने लिटिल वन का इस्तेमाल करते वो विंग के अंदर डायरेक्टली एंटर होता है। और उसके बाद विंग की मोर्निंग की आवाज़ें थी और वांग जी की ग्रोलिंग की आवाज़ें थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ एक एवरीडे में से एवरीडे पूरी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग सो चुके थे। अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद विंग उस घर में ऐसे ही रहना स्टार्ट हो चुका था। हर चीज़ थोड़ी कुछ ना कुछ ऐसे निकालता था जिससे वो कर सके, उसे अच्छा लग रहा था। और वांग जी और विंग जिस रात के टाइम पे होता ना, एक दूसरे के बीच में एवरीडे में से एवरीडे होता था। और वांग जी कोशिश करता था कि विंग खुद ब खुद अपने फैसले ले करके, विंग के लिए एक टीचर को हायर कर दिया गया था, जहाँ पे विंग टीचर से होता है कि लर्निंग सीख रहा था। और विंग को धीरे धीरे अब होता है कि अंदाज़ा होना स्टार्ट हो चुका था हर चीज़ का, कि ये कैसे होता है कैसे नहीं, सब कुछ। विंग को हर चीज़ें, जो 15 साल का बच्चा भाई, उसे बस हमेशा फोर्स किया गया, हमेशा परेशान कर दिया गया, तो उसे ज़्यादा मैच्योरिटी के बारे में हर चीज़ें पता नहीं थी। तब धीरे धीरे उसे पता चलना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि वांग जी के गाइडलाइन के कारण। एंड इससे विंग होता है ना कि वांग जी को भी समझने लगा था। हाँ, वो धीरे धीरे वांग जी को समझ रहा था, जान रहा था, पहचान रहा था कि वांग जी कोई बुरा इंसान नहीं है। वांग जी अच्छा है, विंग को उसने बचाया है। एंड देन उसके बाद वांग जी ने ऊपर से विंग के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के रखी है। विंग को अगर छोड़ भी देता है वांग जी, तो विंग को मतलब पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे तो कोई देता ही नहीं है। और ऊपर से वांग जी विंग के साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखता है, जैसे कि विंग होता ना सच में उसका वाइफ है करके। विंग बस यही सोचता है, बट विंग को इतना भी पता था कि वांग जी का वाइफ तो वो रियल में नहीं है, बस 3 सालों की बात है, 3 सालों तक की बात। बट विंग के मन में आ चुका था, अगर 3 सालों की बात है, अगर वांग जी इतना 100% दे सकता है, तो विंग भी खुद भी अपना 100% देगा। इसलिए विंग ने अब वांग जी के लिए होता ना कि वांग जी के लिए उसके कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी जब आता था, वांग जी को खुद पानी लेकर आ जाता था, जहाँ पे वांग जी ने उसे बहुत बार बोला था कि विंग तुम्हें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट विंग ने कहा था बट मैं करना चाहता हूँ। इसलिए विंग वांग जी के लिए पानी लेकर आता था, वांग जी के लिए खाना लेकर आता था। देन उसके बाद वांग जी जब घर पर आता तो वांग जी के कपड़े, सूटकेस सब कुछ उठा कर रख देता था। वांग जी के लिए सुबह में कपड़े निकालता था और वो दोनों बेड पे एवरीडे में से एवरीडे ऐसे ही करते रहते थे। अब करीबन 2.5 साल के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना गार्डन में ना गार्डनिंग कर रहा था, बहुत सारे पौधों को लगा रहा था। जहाँ पे कुरैन पीछे से आते को था, विंग बेटा ये करना बंद करो, तो मैं जो ना लुलू के साथ उसके स्कूल जाना चाहिए। विंग कहता बट अंकल जो शाओ जी कहाँ गई? वो कहता है विंग तुम जानते हो ना वो अपने ऑफिस चली गई है, इसलिए तुम्हें जाना होगा विंग उसके पेरेंट्स मीटिंग के लिए। विंग कहता है ठीक है अंकल। विंग उसके बाद कहता है लुलू कहाँ हो बेबी? लुलू लुलू कहता है अंकल मैं आ गई, ऐसे कहते हुए जो वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है, और मोमो कहाँ है? वो कहता लुलू कहता है कि मोमो वो तो अंदर ही है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो कहता है ठीक है मोमो जल्दी यहाँ। जिसके बाद मोमो भी आ जाती, क्या हो गया अंकल? वो कहते हैं तुम्हें पेरेंट्स मीटिंग के लिए नहीं चलना? वो कहता वो अंकल। विंग कहता मुझे पता है तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसलिए तुम ऐसा मत बोलना कि तुम्हें पेरेंट्स मीटिंग के लिए नहीं जाना है करके, बट तुम्हारी मम्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। वो कहते ठीक है अंकल चलना ही पड़ेगा लगता है। तो विंग कहता हाँ चलो फिर। उसके बाद विंग उन दोनों को लेकर चला जाता है। विंग जा ही रहा था कि तभी विंग को कॉल आता है। विंग फ़ोन को देखता है, देन स्माइल करता है। विंग कहता हेलो। वांग जी कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता वो लुलू और जो मोमो को है ना स्कूल लेकर जा रहा हूँ पेरेंट्स मीटिंग के लिए। वांग जी कहता ओह पेरेंट्स मीटिंग के लिए? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैं आऊँ? विंग कहता नहीं आप ऑफिस में ही रहिए ना। तो वांग जी कहता मैं आ जाता हूँ ना। विंग कहता ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो वांग जी फिर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो विंग को आकर हक करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, यहाँ पर बच्चे हैं। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, मैं भी तो एक बच्चा ही हूँ ना। विंग कहता आप सच में बच्चे हो? तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा नहीं हूँ? तो विंग कहता आप बड़े वाले बच्चे हो। जहाँ पे वांग जी हंसता है, कहता चलो। दरअसल वो लोग अंदर आते हैं। पेरेंट्स मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उन लोगों को लेकर आकर आइसक्रीम शॉप में आते हैं और विंग भी आइसक्रीम खा रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता तुम आइसक्रीम को खाओ मैं तुम्हें खाऊंगा। विंग कहता हाँ
तभी लुलू कहते हैं आप गगा को अंकल को खाओगे अंकल? तो वांग जी कहता है हाँ अच्छा है ना, तुम्हारे अंकल खा जाऊँगा तो फिर तुम अपने अंकल को परेशान भी नहीं कर पाओगे। वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमें हमारे अंकल बहुत पसंद है, आप अंकल को मत खाना। जहाँ पे विंग कहता है ये बेशरम इंसान। विंग ऐसे कहते वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है तुम अपने मुंह को बंद रख सकते हो? वांग जी कहता है ओह, लगता है ने विंग को ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी है, जिस कारण विंग अब मेरे मुंह को बंद करने की बात कर रहा है। अगर तुम चाहो तो एक अलग तरीका है विंग मेरे मुंह को बंद करने का। ऐसे कहते वांग जी अपने लिप्स को दिखाता है, जिसके बाद विंग कहता है शट अप। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी हंसने लगता है। और विंग बस वांग जी को हंसते हुए देखते हाँ सब कुछ कितना बदल चुका है ना इन 1.5 सालों में। हाँ सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी बहुत ज़्यादा ही मुझसे प्यार करने लगा है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ सच में। पर मुझे डर लग रहा है जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट जल्दी पास आ रहा है, क्या सब कुछ बदल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद? मुझे डर लग रहा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। तभी वांग जी कहता चलो चलते हैं। तो विंग कहता विंग आकर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? विंग कहता वो। वांग जी कहता बोलो। विंग रुक जाता है। वांग जी कहता क्या हुआ? शाओलू मोमो जाओ, मोमो लुलू जाओ दोनों कार में जाकर बैठो। उसके बाद वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता कॉन्ट्रैक्ट। वांग जी कहता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? विंग कहता मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना आपको? तो वांग जी को जैसे ही याद है वांग जी कहता आह शट मैं तो भूल ही गया था। क्या हुआ विंग? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है इसलिए तुम यहाँ से जाने वाले हो? विंग कहता वो तो आप मुझे निकालोगे ना? वांग जी कहता व्हाट, मैं क्यों निकालूंगा? तो विंग कहता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा इसलिए। वांग जी कहता विंग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो मैं क्या करूँ? हाँ तब मैंने सोचा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम अलग हो जाएंगे, बट अब नहीं लगता मैं तुमसे अलग हो पाऊँगा करके। विंग कहता क्यों? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के नोज़ को धीरे से रफ करता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ विंग, बहुत ज़्यादा ही। और शाओलू और लुलू भी तुम्हें पसंद करती है और मेरी फैमिली, हर फैमिली का मेम्बर तुम्हें पसंद करता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है आपको पछतावा तो नहीं होगा ना? वांग जी कहता इस 1.5 सालों में मुझे पछतावा नहीं हुआ है, तुम्हें लगता है मुझे अभी पछतावा होगा करके? विंग कहता सच में, मतलब आप और मैं अलग नहीं होंगे ना? तो वांग जी कहता नहीं होंगे। विंग रोने लगता है। विंग कहता मुझे डर लग गया था कि आप मुझे छोड़ दोगे करके। वांग जी कहता नहीं छोड़ने वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आज ही जाकर फाड़ दूंगा, चिंता मत करो। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कार में आ चुके थे। वो घर पर आ जाते। घर पर आने के बाद वांग जी और विंग कमरे में आने के बाद वांग जी उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और विंग के सामने ही फाड़ देता है। विंग उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और विंग बस रोने लगता रहता है। मतलब आप और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे? मतलब वांग जी कहता मतलब कि तुम मेरी ज़िंदगी बन चुके हो विंग, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे अदर हाफ हो, याद रखो। तो विंग कहता हाँ सही कहा। ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करता है। देन उसके बाद तभी दरवाजे पे नॉक करता है। इसके कारण वांग जी और विंग को दोनों को डिनर करने के लिए आना पड़ता है। तभी जो मैमा थी वो कहते हैं विंग आज इन दोनों का रिजल्ट क्या लगा? तो दोनों बच्चे लाइक कहते कि अंकल मत बताइए प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है बट आगे से मैं ध्यान रखूँगा जिससे ये ज़्यादा पढ़ सके। वो कहता ओह ओके ठीक है विंग, थैंक यू विंग बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। विंग कहता मेरे पास वैसे भी ज़्यादा काम नहीं होते तो मैं यही कर लेता हूँ। वो कहता नहीं तुम गार्डनिंग करते हो विंग, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम गार्डनिंग के टाइम पे जितने भी फलों को लगाते, जितने भी सब्जियों को लगाते, वो हमारे घर में आ रही है नेचुरली, सारी सब्जियां घर पर आ रही है। ये कितनी टेस्टी होती है और मेरे बच्चे के हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। ऊपर से तुम बच्चों का होमवर्क भी लेते हो और ऊपर से सर्वेंट की तरफ ध्यान भी रखते हो विंग। सच में तुम्हारे आने के बाद ना मुझे बहुत हल्काई महसूस होने लगी है। तुम्हारे आने के बाद ना सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है विंग मेरे लिए। सच में यू आर द ग्रेट विंग। विंग कहता है शुक्रिया। जहाँ पे वांग जी विंग को कोनी मारता है। विंग कहता है क्या हुआ? जहाँ पे वांग जी कहता है देखा तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं, याद रखना। विंग बस हाँ में से हिलाता है। जिसके बाद जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों आखिर में कुरैन को ग्रीट करते गुड नाइट सब लोगों को। और उसके बाद वो दोनों कमरे में आ चुके थे। विंग बाहर आता है मून के सामने और वो वांग जी को हक करता है। मतलब वांग जी विंग को हक करता है। विंग कहता है वो ना वांग जी कहता है विंग कहता है जब मैं वहाँ पर था ना। तो वांग जी कहता है कहाँ पर? विंग कहता वही क्लब के अंदर जहाँ पे लोग खरीदते थे, अपने घर के काम करवाते थे एंड देन उसके बाद छोड़ देते थे, मारते थे। वांग जी कहता विंग मुझे पता है तुम्हारे दिल से वो घाव कभी नहीं जा सकते हैं बट मैं कोशिश करूँगा। विंग कहता नहीं मैं उन घावों को भूलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं उन घावों को भूल गया तो मुझे कैसे याद होगा कि एक अच्छा इंसान भी था जिसने मुझे वहाँ से बाहर निकाला था और मैं अब उसका हस्बैंड बन चुका हूँ करके। वांग जी उसे देखता कहता विंग कहता सच में वांग जी
तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आई लव यू। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है आई लव यू टू विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद विंग कहता है बट आप उस दिन वहाँ पर गए क्यों थे? वांग जी कहता है मेरे अंकल मेरे पीछे शादी करने के लिए लग चुके थे, बट मुझे शादी करनी नहीं थी फ़िलहाल के लिए, और वो ज़बरदस्ती करते जा रहे थे, और वो अपने हिसाब से ब्लाइंड डेट फिक्स करे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अपने हिसाब से नचाने के लिए किसी को लेकर आ जाता, और ये अच्छी जगह थी, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं किसी को बोलता तो वो मुझसे पैसे लेता, दैन उसके बाद वो मुझे नचाने लगता। इसलिए मैंने सोचा कि किसी को खुद को अपने इशारों पे नचाने के लिए लेकर आता हूँ। बट क्या करूँ, मुझे तुम्हें इशारों पे नचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम बिल्कुल शांत थे, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए रहते थे। और अब देखो, जब से तुम्हारी मैंने ट्यूशन लगाई थी, देन सेल्फ कोचिंग हुई थी, हीलिंग हुई थी, इसके बाद तुम कितने चेंज हो गए हो। पिंक था ये बस आपके कारण हो पाया है, और मैं आपको कभी डिसपॉइंट नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। तो वांग जी कहता उम्मीद यही रहेगी, और मैं तुम्हें करने भी नहीं दूंगा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे लिए पनिशमेंट तो ऑलरेडी रेडी है। विंग कहता पनिशमेंट किस तरह की? तो वांग जी बस स्मक करता विंग को दीवार पे पुश करता है। दैन उसके बाद विंग के ऊपर आने के बाद, विंग के लिप्स को कैप्चर करने के बाद, वांग जी के हैंड्स विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमते हुए बस विंग के पैंट के अंदर थे। दैन उसके बाद फिंगर अपना काम कर रही थी, और वांग जी का लिटिल आर्म भी कुछ वक्त के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। और इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय एवरीवन।